नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। इसके पहले भाग में हमने देखा था वो जयदेव पुरी को और कनक को जो दिल्ली से एक पत्र मिला था और उस पत्र में अ, उस उस पत्र में बताया गया था कि तारा जो है वह दिल्ली में है और वह तारा का पता उनको लग गया था और उसकी वह चर्चा कर रहे थे। और चर्चा करते करते वह पूरी कह रहा है कि तारा को खुद ही लिखना चाहिए ताकि वह आ रही है या वह उनको याद कर रही है, ऐसा लिखना चाहिए था। यहाँ तक हमने पहले भाग में देखा था। इसके आगे आप देखेंगे। तुम्हें सहानी से भी अनुभूति है, कनक ने विरोध किया। यानी वह पूरी कहता है कि जो सहानी है, जो सोमराज है, उसको भी सहानुभूति चाहिए। तो इसका विरोध जो है वह कनक करती है। माँ बड़बड़ा उठी, यानी वो पूरी की जो माँ है कि बड़बड़ा उठती है और कहती है कि सोमराज की क्या बात है, मरा क्या ज़माना आ गया है कि माँ बाप से ही पर्दा होने लगा। यानी वह कहती है कि सोमराज की तो क्या बात है, क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और क्या ज़माना आ गया है, क्या अब विभाजन के बाद का ज़माना आ गया है जो कि खुद के माता पिता से भी पर्दा करने लगे हो, यानी छुपने लगे हो। ऐसा हम ही बात सुनने लायक नहीं रहे। यानी वो माँ कहती है कि हम ही आपकी बात सुनने लायक नहीं रहे। मरे अंग्रेज़ तो चले गए पर अपना अंग्रेज़ा छोड़ गए। यानी वह पूरी और कनक जो है वह अंग्रेज़ी में बोल रहे थे, तो उस पूरी की माँ को अंग्रेज़ी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो वह कह रही है अंग्रेज़ जो है वह भारत दो छोड़ कर गए हैं, लेकिन उसकी जो भाषा है अंग्रेज़ी वह यहाँ पर छोड़ गए हैं। तुम खामोखा बिगड़ रही हो। पूरी ने माँ की ओर देखा। सोमराज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करना चाहता है, तुम क्या समझोगी। यानी वह पूरी जो है वह अपनी माँ को कहता है कि तुम दो खामखाम बिगड़ रही हो, खामखा परेशान हो रही हो, कोई बात नहीं। सोमराज जो है वह इलेक्शन में जो अपना नाम दाखिल कर रहा है और उसकी फाइल कर रहा है, इसी की हम बात कर रहे हो, ऐसा वह कह रहा है। और तुम क्या समझोगी ये बातें, ऐसा वह अपनी माँ को कह रहा है। कनक को मौन विरोध में मुंह फेरते देखकर पूरी फिर बोला। यानी कनक जो है वह विरोध करके मौन रही और मुंह फेर कर खड़ी थी या जा रही थी। तो वह पूरी बोल रहा है, खबरदार इस विषय में माँ से या पिताजी से किसी से भी कुछ नहीं कहना। यानी पूरी कहता है कनक से कि खबरदार जो भी वह तारा के बारे में माता पिता से तो कुछ नहीं कहना या इस विषय में कुछ न बोलना, ऐसा वह कहता है। यह लोग सुनेंगे तो चुप नहीं रह सकेंगे। यानी पूरी कहता है यह लोग तारा के बारे में सुनेंगे तो यह चुप नहीं रहेंगे और यह जो है चर्चा करेंगे और फिर सोमराज को पता चल जाएगा। इसलिए वह पूरी कहता है कि कनक को कि यह जो बात है माता पिताजी को नहीं बतानी चाहिए। मैं सोचकर बताऊंगा, जो कुछ भी संभव होगा मैं करूंगा ही, मैं स्वयं उसे पत्र लिखूंगा। यानी वह कहता है कि मैं सोचकर बताऊंगा, जो कुछ भी मुझसे संभव होगा वह मैं प्रयास करूंगा और मैं स्वयं खुद उसको तारा को पत्र लिखूंगा, ऐसा वह कहता है। कनक चुप हो गई। याद आ गया, पूरा परिवार पूरी से विवाह करने की उसकी इच्छा से विरुद्ध था। यानी वह कनक को उसकी बात कनक चुप रह गया और कनक को याद आ गया कि पूरा परिवार जो था वह पूरी से विवाह करने की इच्छा जो विरुद्ध था। यानी कनक जो थी पूरी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन कनक का जो परिवार था वह पूरी के साथ कनक का विवाह न हो ऐसा सोच रहा था, यानी कनक की इच्छा के विरुद्ध सोच रहा था। नैयर की पूरी पसंद नहीं थी। यानी नैयर जो था उसका जीजा कनक का, वह भी बिल्कुल नापसंद ही करता था पूरी को और वह विवाह उसको पसंद नहीं था। नैयर ने पूरी के विरुद्ध आरोप लगाया था कि वह प्रेम और विवाह की स्वतंत्रता केवल अपने लिए ही चाहता है। यानी नैयर ने आरोप लगाया था कि पूरी पर आरोप लगाया था कि पूरी जो है वह स्वतंत्रता केवल वह
प्रेम और विवाह की स्वतंत्रता केवल अपने लिए यानी खुद के भलाई के लिए जैसे चाहता है। और ये बात सच्ची है, क्योंकि उसने जो उर्मिला के साथ किया वो भी ऐसा वो कह रहा था नैयर। कनक ने इस आरोप का घोर विरोध किया था, यानी कनक ने इस आरोप का, नैयर ने जो आरोप लगाया था उसका विरोध किया था। अब वह बात स्वीकार करनी पड़ रही थी, यानी अब जो बात नैयर ने इल्ज़ाम लगाया था पूरी पर कि ये धोखेबाज है, प्रेम और विवाह एक खुद के भलाई के लिए पूरी कर रहा है, तो यह जब सुना था तब उस कनक को पूरा बुरा लगा था। लेकिन अब जो उसका जो आरोप है वह सच हो रहा था। अब कनक वह स्वीकार कर रही है। नैनीताल में पूरी ने तारा की सोमराज से स्वीकृति हो जाने की बात तो नहीं कही थी। यानी नैनीताल जब पूरी कनक के पास गया था तब पूरी ने कनक को सोमराज के प्रति कनक जो है वह विरोध कर रही है यह बात नहीं कही थी। विरक्त हो गई थी तो विवाह क्यों किराया, यानी तारा जो है वह सोमराज से विवाह करना नहीं चाहती थी, फिर भी विवाह क्यों किया गया, यह बात कनक सोच रही है। नैयर यदि कह दे तुम अल्लड़पने में पूरी के चक्कर में आ गई, फिर नैयर कहता था कि तुम जो है एक अल्लड़पन में, यानी जो यौवन के दौर पर होते हैं तो मन जल्दी भ्रम में आ जाता है या जल्दी यह आकर्षित हो जाता है, तो उस प्रकार वह तुम अल्लड़पन से पूरी की तरफ आकर्षित हो चुकी हो, चक्कर में आ गई हो, ऐसा वह नैयर कहता था। कनक का मन खिन्न हो गया था, यानी वह सब कुछ होने के बाद कनक का मन जो था वह खिन्न हो गया था, एकदम दुखी हो गया था। भोजन के लिए इच्छा न थी, पूरी इस पर और भी बिगड़ा, यानी भोजन करने के लिए कनक की इच्छा न थी, फिर भी वह पूरी जो है इस पर और भी बिगड़ा, यानी पूरी गुस्सा हो गया। कनक ने कुछ उत्तर न दिया, यानी कनक ने कुछ उत्तर न दिया, सिर्फ सुनकर लिया। सिर दर्द का बहाना बना करके लेटी रही, यानी कनक कह रही है कि मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं है, मेरे सिर में दर्द है, ऐसा कहकर वह लेटी रही। दूसरे दिन भी पूरी से बोलने की इच्छा नहीं हुई, यानी दूसरे दिन भी कनक जो है वह पूरी से बोलने की इच्छा नहीं हुई। कनक दूसरे दिन नाजिर के दफ्तर में गई तो गिल ने ताना दिया, यानी वह दूसरे दिन कनक जो है वह नाजिर जो पत्र है उसके दफ्तर में गई, उसके ऑफिस में गई तो गिल ने ताना दिया, क्यों बहन की खबर मिलने की मिठाई मियाँ बीबी चुपके चुपके खा गए, हमारा हिस्सा। यानी वो गिल जो है एक मजाकिया शोर में कहता है कनक से कि बहन के जो मिलने की जो खुशी थी, उस खुशी की मिठाई जो थी वह मियाँ बीबी आप चुपके चुपके खा गए, हमारा हिस्सा कहाँ है। यानी वह जो मिठाई खुशी में आप बांटने वाले थे वह पूरी और तुम चुपके हम लोगों से चुप कर खा गए, तो हमारा जो मिठाई का हिस्सा है वह कहाँ है, ऐसा गिल मजाकिया शोर में कहता है। उस बात को जाने दीजिए, कनक ने कठिनता से आंसू रोके, यानी वह कनक कह रही है कि उस बात को जाने दीजिए, ऐसा कहते हुए कनक के आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन कनक ने वह आंसू छुपाए। क्यों, गिल कह रहा है कि क्यों। गिल ने उसके चेहरे की ओर देखा, क्या बात है, यानी गिल ने उसके चेहरे की ओर देखा और पूछा कि क्या बात है। मालूम नहीं, शायद इसमें कुछ उलझन है, यानी वह कनक कहती है कि मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ उलझन है। उस पत्र के बारे में आप पिताजी से किसी से इनसे भी कुछ न कहिएगा, यानी कनक कह रही है गिल से कि इस पत्र के बारे में आप किसी को, पिताजी से या अन्य किसी को कुछ भी मत कहिए। क्या बात है, गिल कहता है क्या बात है। इन्होंने मना कर दिया है, कनक ने कातर अनुरोध से गिल की आंखों में देखकर गर्दन झुका ली, यानी कनक जो है उसकी गिल की आंखों में देखती है और गर्दन झुकाकर कहती है कि इन्होंने, यानी पूरी ने जो है मना कर दिया है किसी को बताने के लिए। कनक ने फिर तारा के संबंध में किसी से पूरी से भी कोई बात न की, यानी कनक ने फिर तारा के संबंध में तारा को लेकर किसी से बात नहीं की, इतना ही नहीं पूरी से भी बात नहीं की। मन पर एक विचित्र सा बोझ आ गया था, यानी कनक के मन पर एक विचित्र सा बोझ आ गया था। उसे लगता था तारा के रूप में उसका ही अपमान किया जा रहा है, यानी कनक को लग रहा था कि तारा के रूप में जो है खुद का, यानी कनक खुद का अपमान किया जा रहा है, ऐसा उसको लग रहा था। उसी पर अन्याय किया जा रहा है, यानी कनक पर ही अन्याय किया जा रहा है, ऐसा लग रहा था। नैयर की बात सच थी, यानी नैयर की बात सच थी। नैयर उस कनक को पूरी के साथ शादी विवाह करने के लिए रोक रहा था, विरोध कर रहा था, वह नैयर की बात सच थी, ऐसा अभी वह
कनक को लग रहा है। नैयर की बात के साथ ही ससुर के प्रेस का काम छोड़ देने की घटना, लिखीराम से मुकदमे की घटना भी कम में जट जाती। यानी वो नैयर की बात तो थी ही, उसके साथ ही उसका जो ससुर था यानी पूरी के जो पिताजी थे वह भी घर छोड़कर कहीं और जाके रहने लगा। फिर बाद में लिखीराम के मुकदमे की घटना हुई। ऐसे एक के बाद एक घटनाएं होती रहती है। फरेब फरेब यानी फरेब फरेब, क्या बात क्या बात। इनका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा विचित्र है। यानी वह कहती है कि पूरी का जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, वह कैसा विचित्र है। एक फरेब यानी धोखा धोखा हुआ, ऐसा वह कहती है। एक उदासी सी मन पर छा जाती, यानी कनक के मन पर एक उदासी छाई रहती थी। पूरी अपने संतोष और प्रसन्नता में उसके संयोग की उपेक्षा अनुभव करता तो कनक बच्ची में व्यस्तता का बहाना कर लेती। यानी पूरी जो है वह कनक की मदद करने के लिए सहयोग कनक की मदद पाने के लिए उपेक्षा करता था और एक अनुभव करता था। लेकिन कनक जो है तभी बच्ची का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती थी और व्यस्तता में बच्ची के पास जाती थी। पूरी तारा के प्रति कनक की असंगत भावुकता और जिद्द में मौन से खिन्नता, यानी पूरी भी तारा के जो कनक की भावना थी वह असंगत भाव और जिद्द थी, उसको लेकर पूरी भी मौन और जिद्द खिन्न था। उसने कनक को मनाने का यत्न नहीं किया, परंतु घर में सदा के लिए तनाव भी सद्य नहीं था। यानी पूरी ने कनक को समझाने का प्रयत्न भी नहीं किया, लेकिन घर में हमेशा ऐसा तनावग्रस्त वातावरण रहना यह भी ठीक नहीं था। प्राय 3 सप्ताह बाद उसने कनक को समझाने के लिए बात की। यानी 3 सप्ताह होने के बाद कनक को वह समझाने के लिए प्रयास कर रहा है, बात कर रहा है। पूरी, तुम्हें तो यही लगा था कि मैं तारा की उपेक्षा कर रहा हूँ, परंतु उसने मेरे पत्र का उत्तर भी नहीं दिया, सोए समझ लो। यानी वह पूरी कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तारा के लिए उपेक्षित नहीं हूँ या तारा के बारे में सोचता नहीं हूँ। मैंने तारा को जो पत्र लिखा था उस पत्र का उत्तर भी तारा ने नहीं दिया है। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि तारा यहाँ आना चाहती है या नहीं। कहो तो एक बार मैं लिख कर देखूँ। यानी कनक कह रही है कि तुम कहो तो पत्र मैं एक बार लिख कर देखूँ। तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है। पूरी उत्तेजित हो, यानी पूरी जो है उत्तेजित होकर बोल रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने अविश्वास नहीं प्रकट किया, पर मेरे लिखने में तुम्हें क्या आपत्ति है। यानी कनक कहती है कि मैंने तुम पर अविश्वास प्रकट नहीं किया, मुझे तुम पर भी विश्वास है, लेकिन मैं पत्र लिखने में तुम्हें क्या आपत्ति है, तुम्हें क्या दिक्कत है, ऐसा वे कनक पूरी से कह रही है। कुछ दिन से कनक पहले की तरह प्यार में गम न खाकर उत्तर दे बैठती थी। यानी पहले के जैसे कनक बातें सुनकर नहीं रहती थी, दुख झेलते हुए कनक जो है अब एक तुरंत उत्तर देती थी। उससे बात बढ़ जाती थी। वही हुआ, घर में 2-3 दिन गुमसुम बनी रही। यानी वही हुआ, अब भी बार वह पूरी बोल रहा, पूरी की बातों का उत्तर दिया और फिर घर में तनावग्रस्त वातावरण बना रहा और 2-3 दिन गुमसुम रही। माँ बेटे बहू में ताना तानी से खिन्न होकर ताने देने लगती, अपना घर अपने आप संभालो। यानी वो उसकी बेटी कनक जी जो सास है, वह सास पूरी को लेकर ताने देती थी और खिन्न होकर कहती थी कि अपना घर खुद संभालो, ऐसा वह कहती थी। मुझे तुम्हारे पिताजी और दूसरे बच्चों की भी फिक्र करनी है। यानी वह पूरी की माँ कहती थी मुझे तुम्हारे पिताजी और दूसरे बच्चों को भी फिक्र करनी है, ऐसा वे कहती थी। यह नए ज़माने के अपनी पसंद के ब्याह का हाल देख लो। मर्द तीमी अबला को सिर चढ़ा ले तो फिर औरत डर क्यों मानेगी। यानी वह कहती है कि नए ज़माने में खुद के पसंद का ब्याह शादी करने के बाद, यानी खुद के पसंद की लड़की या लड़के से शादी करने के बाद जो परिणाम होता है वही देख लो। यानी पुरुष जो है वह अपने स्त्री को, यानी यहाँ अबला कहा गया, यानी अपनी पत्नी को सिर पर चढ़ा लेता है तो वह औरत क्यों कहना मानेगी, ऐसा वह ताने देकर बोल रही है।
कुर्सी पर बराबर बैठेगी तो ज़बान भी लड़ाएगी। यानी वो कहती है उसकी माँ पूरी की, वो जो स्त्री जो है वह यानी पत्नी जो है पुरुष के साथ बराबर कुर्सी पर बैठेगी तो बराबर वह ताने भी देगी, ऐसा वह कह रही है। बड़े बुजुर्गों में तो कायदा था कि तिमी मर्दों के सामने खाट या पीठे पीठी पर भी नहीं बैठती थी। यानी वह कह रही कि पहले बुजुर्गों में या जो भी बड़े बुजुर्ग है उस ज़माने में कायदा था, यानी कि नियम था। तिमी यानी जो स्त्रियां है, औरत जो है वह पुरुषों के साथ खाट पर भी नहीं बैठती थी और खड़ी भी नहीं होती थी, वह पुरुषों के पीछे जाकर बैठती थी या खड़ी होती थी। पूरी दफ्तर में आता तो कनक औचित्य के विचार से बिल्कुल साधारण व्यवहार करती थी। यानी कनक पूरी जब भी दफ्तर से घर की तरफ आता था तो कनक जो है एक साधारण व्यवहार करती थी। इससे बातचीत तो शुरू हो जाती परंतु मिठास नहीं लौट पाता। यानी दोनों में बातचीत होती थी लेकिन जो बात करते समय जो प्रेम है, जो स्नेह है, जो मिठास है वह दिखाई नहीं देती थी। सास को कनक के प्रति सहानुभूति नहीं थी। उसके विचार में पुत्र के फैशन के चक्कर में आकर बड़े आदमी की मुँह जोड़ लड़की से ब्याह कर लिया था और उससे डरता था। यानी वह उसकी सास जो है वह कनक की सास यानी पूरी की जो माँ है वह कहती थी कि कनक को सास के प्रति कोई सहानुभूति कोई स्नेह नहीं रहा था, लेकिन वह सास के विचार से वह ऐसा सास को लगता था कि पुत्र जो है अपनी मर्जी से यानी फैशन के चक्कर में आकर खुद की पसंद की लड़की से शादी किया और जो एक बड़े आदमी की यानी एक बड़े घर की लड़की से शादी की है, ब्याह करके लाया है, तो वह उसे क्यों डरेगी। यानी जो वह डरता है पत्नी से, ऐसा वह समझ रही है। कनक आप कांता के यहाँ भी कुछ बहुत कम जाती थी। यानी कनक जो है वह कांता के यहाँ वह जो तारा को दिया था वहाँ पर भी तारा की शादी हुई थी सोमराज के यहाँ, कुछ कम ही जाती थी। कांता को भी दिन में आने की सुविधा कम ही मिल पाती थी। यानी कांता भी दिन के समय में आने की सुविधा भी कम मिलती। अभी कांता यानी यहाँ पर कांता यानी वो कनक की बहन, वो सोमराज के यहाँ हुए वो उसका भी नाम कांता है शायद, तो वह उसकी बहन भी आने का अवसर कम मिलता था। वहाँ आने जाने पर पूरी का प्रसंग चलता तो मुंह से कोई बात निकल जाने की आशंका थी। यानी वह आने जाने पर या बात करने पर बातों बातों में पूरी के प्रति जो भी कनक के मन में घृणा है वह निकल जाए, इसकी आशंका थी, इसका डर था। उसे सहानुभूति मिल सकती थी केवल ससुर और गिल से। यानी कनक को सहानुभूति यानी स्नेह या जो भी बात करके समाधान है वह मिल सकता था केवल गिल और ससुर से। ससुर प्रेस और घर से दूर बसी निगार खा में रहती थी। यानी ससुर जो है वह प्रेस और घर यानी घर से दूर जो नियर खा में जो कोयले की जो उसको कोयले का जो ये दिया था वहाँ पर वो रहते थे। गिल से नित्य सामना होता था। गिल कनक के सब प्रयत्नों के बावजूद पूरी और कनक में खिंचाव भाप ही जाता था। यानी गिल जो है वह नित्य सामना यानी गिल का और कनक का हर रोज का सामना होता था, यानी मिलना जुलना होता था। और गिल जो है एक तुरंत भाप जाता खिंचाव जो कनक और पूरी के बीच में किस प्रकार का खिंचाव है, क्या वातावरण है, क्या स्थिति है, यह भाप जाता था, जान जाता था। बात करने के लिए दूसरे बहुत से प्रसंग थे। यानी बात करने के लिए तो बहुत से प्रसंग थे। कनक गिल से और रक्स से भी खूब करती थी। यानी कनक जो है वह गिल से और ये अन्य लोगों से भी खूब बात करती थी, एक अच्छी बात करती। खूब बोल लेने और हंस लेने से मन हल्का हो जाता। यानी अन्य लोगों से बात करने से या बात करने से गिल से कनक का जो मन है वह हल्का हो जाता था। पंजाब में पश्चिम से बहुत लोगों के आ बसने के कारण आगामी चुनावों के लिए नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाने का काम चल रहा था। यानी पंजाब क्षेत्र में जो पंजाब प्रांत था, उस पंजाब प्रांत में जो पश्चिम यानी पाकिस्तान की ओर से बहुत से लोग आ बसे थे, तो वहाँ पर चुनाव के लिए एक नए निर्वाचित मंडल का क्षेत्र बनाए जाने का काम चल रहा था। अकाली दल और सिखों का प्रयत्न था कि निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बांटे जाए कि पूरी आबादी में सिखों की संख्या प्रतिशत कम होने पर भी उनके अधिक उम्मीदवार सफल हो सके। यानी वहाँ के सिखों का कहना ऐसा था कि
शरणार्थियों के बावजूद जो भी वह निर्वाचित क्षेत्र है वह प्रारंभ करने या चुनाव करने के बाद सिखों की जो संख्या है वह कम तो होगी ही, कम होने के बावजूद भी हर जगह पर जो सिखों के जो उम्मीदवार है वह ही चुन कर आए या सफल हो सके, ऐसी सिखों की मांग थी या सोच थी। शासन की बागडोर संभाल सकने की होड़ में कांग्रेस के दोनों दल सिख मेंबरों और सिखों के सांप्रदायिक संगठनों को संतुष्ट करके उनका सहयोग पाने के प्रयत्न में थे। यानी शासन की जो भागदौड़ थी वह संभालते हुए जो कांग्रेस के जो दल थे, नेता थे, वह सिखों को सांप्रदायिक संगठनों के लिए यानी एक संतुष्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, सहयोग दे रहे थे। सिखों के सांप्रदायिक संगठनों की मांग बढ़ती जा रही थी। यानी सिखों की जो सांप्रदायिक था उसकी जो मांगे थी वह मांगे बढ़ती जा रही थी। पुरी के मस्तिष्क पर राजनीतिक दलबाजी के दांव पेचों का बहुत बोझ बना रहता था। यानी पुरी के दिमाग में पुरी पर जो राजनीतिक जो दावपेच है, राजनीतिक जो बातें हैं, उसका बोझ हमेशा बना रहता था। घर में कनक बहुत आदि खिंच गई थी। यानी घर में जो कनक भी कभी कभी बहुत आदि खिंच जाती थी। विचित्र स्थिति थी। सार्वजनिक जीवन में पूरी संघर्ष में फंसा हुआ था। यानी सार्वजनिक जीवन में पूरी जो था वह संघर्ष कर रहा था और संघर्ष में फंसा हुआ था। घर में भी उसके लिए अपने आप को भूल जाने और संतोष का अवसर न था। यानी घर में भी खींचातानी का ही माहौल रहता था और घर में भी संतोष का अवसर उसको न मिलता था। पूरी ने कनक को समझाया। उसका गला स्नेह के आवेग से रूंध रहा था और आंखें उपेक्षा के अत्याचार से छलक आई थी। यानी पूरी जो है वह कनक को समझा रहा था और समझाते समय कनक की आंखों में जो आंसू भरकर आए थे और अत्याचार से वह छलक रहा था। इतनी साध और संघर्ष से पाए हमारे जीवन को क्या हो गया। यानी पूरी कह रहा है कि इतनी संघर्ष और इतनी कठिनाइयों के बाद हम दोनों मिले हैं और फिर भी हमारे जीवन को क्या हो गया है। इतनी खींचातानी, इतनी घर में खींचातानी का वातावरण क्यों रहता है, ऐसा वह कह रहा है। तुम ही मेरी उपेक्षा करो तो मुझे परिवार, पत्र और राजनीति से क्या लेना है। यानी वह पूरी कहता है कि तुम भी सोचो, तुम भी उपेक्षा करो कि मुझे परिवार और पत्र राजनीति से क्या लेना है। यानी परिवार जो पत्र है नाजिल, उससे और राजनीति से क्या लेना देना है, क्या लेना है, ऐसा वह कहता है। तुम मुझे गलत क्यों समझने लगी हो, तारा को भी हो, तारा भी हो। यानी वो कहता है कनक को कि तुम मुझे गलत क्यों समझने लगी हो, भैया तारा भी हो, तारा मेरी बहन है। अल्लड़पन के आवेग की बातों को जाने दो। यानी वो कहता है कि तारा जो है मेरी बहन है, तो जो भी अल्लड़पन में यानी जो भी सहज रूप से बातें हुई वह बातें जाने दो। उसे बहुत सहना पड़ा है, यानी तारा को बहुत कुछ सहना पड़ा है। वह यहाँ आना चाहती तो तुरंत मेरे पत्र का उत्तर देती। यानी वह कहता है कि तारा यहाँ आना चाहती है तो तुरंत मेरे वह पत्र का उत्तर देती थी, लेकिन तारा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिताजी और माँ को पता लग गया तो उनकी तो जिद होगी कि वह ससुराल जाकर रहे। यानी पूरी कह रहा है यदि माता और पिताजी को पता चला कि तारा जीवित है तो उसकी जिद रहेगी कि वह ससुराल सोमराज के यहाँ जाए, ऐसा वह जिद करेंगे। उसे यहाँ बुलाकर फिर सोमराज जैसे निर्कुंश नरशंस के हाथों में धकेल दूँ। यानी वह कहता है कि तारा को यहाँ बुलाकर सोमराज जैसे जो निर्कुश यानी वह सोमराज जैसे जो गुंडा है वह उसके अनैतिक वह अच्छा नहीं है तो उसके हाथों में मैं कैसे धकेल दूँ, ऐसा वह कहता है। समाज और कानून तो सोमराज के ही पक्ष में होंगे। यानी जो समाज जो है वह सोमराज समाज और कानून जो भी होगा वह तो सोमराज के पक्ष में होगा, ऐसा पूरी कह रहा है। बेचारी छिपकर निर्वाह कर रही है, उसे जिंदगी काट लेने दो। यानी पूरी कहता है कनक से तारा जो है वह बेचारी छुपकर निर्वाह कर रही है, खुद की जिंदगी जी रही है, काट रही है, उसको जीने दो। तुम क्या यह नहीं सोच सकती थी। यानी वो कनक को कह रहा है कि यह जो बात है यह बात तुम भी स्वयं सोच सकती थी। उसे पत्र लिखने के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत ही क्या थी। यानी वो कहता है कि उसको पत्र लिखने के लिए तुम्हें मुझे अनुमति मांगने के लिए या मुझसे पूछने की ज़रूरत ही क्या थी। बल्कि मैं चाहता हूँ
तुम दिल्ली जाओ तो उससे मिलकर बात करो। यानी वो पुरी कहता है कि तुम दिल्ली जाओ और तारा से मिलकर बात करो। ठीक ठीक, सब बातें तो तभी जान सकोगी। तुम्हारी उसके प्रति ममता देखकर मैं तो तुम्हारे सामने और भी अधिक झुक गई हूँ। यानी वो कनक कहती है कि तुम्हारे तुम्हारे मन में, यानी पुरी को कह रही कि तुम्हारे मन में कनक के प्रति जो भी स्नेह है वह देखकर मैं तुम्हारे सामने खुद झुक गई हूँ, यानी मैं शर्मा गई हूँ, ऐसा वे कहती है। वास्तव में तुम्हारा हृदय विशाल है, पुरी का दिल भर आया। यानी वह पुरी को कह रही है कि वास्तव में तुम्हारा हृदय जो है वह विशाल है, बड़ा है। ऐसा कहते हुए पुरी का दिल जो है वह भर आया, यानी उसकी आंखों में आंसू आए। बंटवारे से पूर्व जालंधर 50-60 हजार की आबादी का अब उपेक्षित सा नगर था। यानी बंटवारा यानी विभाजन से पहले 50-60 हजार की जनसंख्या जो थी वह जालंधर की थी। 30 बरस में जालंधर की जनसंख्या 3 लाख से भी बढ़ गई थी। यानी वो 3 बरस यानी 3 साल में ही 30 जनसंख्या जो है 3 लाख से ऊपर बढ़ गई थी जालंधर की। पश्चिम बंगाल के कस्बों और नगरों से आए हिंदू दुकानदारी ही करना चाहते थे। यानी पश्चिम की ओर से जो भी वह पश्चिम के प्रांतों से, जो भी कस्बों से, गांवों से वहाँ के हिंदू दुकानदार आए हैं, यहाँ आकर वह भी दुकानदारी का अपना पुराना ही व्यवसाय करना चाहते थे। जालंधर की गलियों में मकानों के नीचे की बैठक तोड़ कर दुकानें बना दी गई थी। यानी जालंधर की जो गलियों में मकानें थी और उस मकानों में जो भी सामने बैठक थी वह बैठकें तोड़कर दुकानें बनाई थी। गलियां बाजार बनती जा रही थी। मकानों की समस्या विकट से विकट होती जा रही थी। यानी जो गलियां जो है वह बाजार बनती जा रही थी और मकानों की जो समस्या है वह विकट होती जा रही थी। यानी मकान नहीं मिल रहे थे दूसरे को। सरकार ने निम्न और मध्यवित्त लोगों को निवास स्थान की समस्या में सहायता के लिए नगर से मील भर के अंतर पर छोड़े बंगला नुमा मकानों की नई बस्ती मॉडल टाउन आरंभ कर दिया। यानी सरकार ने भी अभी शहर में जो मकान नहीं थे तो नए आने वाले उसको शहर के बाहर से जो भी बंगले थे, जो भी घर थे, वहाँ रहने के लिए अनुमति दी थी या वहाँ घर देने के लिए वहाँ मकान देना आरंभ किया था। मॉडल टाउन में पश्चिम से आए लोगों की सहायता के लिए 15-20 हजार के बने बनाए मकान और मकानों के लिए जगह नीलाम किए जाने की व्यवस्था थी। यानी जो मॉडल टाउन जो नामक स्थान है जालंधर के बाहर, वहाँ पश्चिम से आए लोगों के सहायता करने के लिए 15-20 हजार रुपये लेकर मकान और मकानों के लिए जगह है वह नीलाम की जाती थी, बेचती जाती थी। मकानों और धरती के दाम निश्चित थे। यानी मकान और धरती की जमीन के दाम जो थे उस समय में निश्चित थे। नीलाम में बोली केवल भुगतान की वार्षिक प्रतिशत दर की मांगी की जाती है। यानी जो भुगतान करते समय या पैसे देते समय केवल वार्षिक प्रतिशत की मांग की जाती थी। एक मकान या बंगले की जगह से अधिक खरीदने की किसी को अनुमति नहीं। यानी एक ही मकान या एक ही बंगला खरीदने से और किसी को अनुमति नहीं थी। मॉडल टाउन में मकानों की बिक्री आरंभ होने पर बहुत से बने बनाए मकान एकदम पूरे मोल के भुगतान पर बिक गए थे। यानी जो वहाँ पर जो भी मकान बने हुए थे वह सब कुछ बिक गए थे अच्छे खासे मूल्य पर। फिर कुछ मकान 75-20 पर बिके। यानी कुछ मकान जो थे वो कुछ 75-20 थी, यानी 75% पर बिके थे। भाव और गिरे 50 से 40, 20-10% प्रति वर्ष भुगतान पर आ गया था। यानी प्रति वर्ष जो है वह उसके मूल्य जो है बढ़ता जा रहा था। सोमराज सुबह बिकमपुरा में पुरी के मकान पर आ गया था। यानी सोमराज जो है सुबह के समय पुरी के मकान पर आ गया था। उसे कोई विशेष समाचार देना होता या मंत्रणा करनी होती तो ऐसे ही समय आता। यानी कोई विशेष समाचार या कोई मंत्रणा करनी है तो ही वह सोमराज आ जाता था। खूब तड़के आता तो मुंह में दातुन चबाता रहता। यानी सुबह सुबह आता तो वह ब्रश करते हुए आता था। कनक को सोमराज सुहाता नहीं था। यानी कनक को जो था सोमराज का जो भी रवैया है वह अच्छा नहीं लगता था। उसे दातुन चबाता हुआ आदमी यूँ भी घिनौना लगता था, पर सोमराज ने उसे देखकर पुकार लिया। यानी वह दातुन यानी ब्रश करते हुए आया आदमी
कनक को घिनौना यानी बुरा लगता था, फिर भी वह सोमराज ने उसको पुकारा कनक को, भाभी जी सुनिए, यानी भाभी जी सुनिए। कनक सामने आई तो सोमराज ने अनुरोध किया, आप भापा को समझाइए। यानी वह कनक सामने आई, वो बुलाने के बाद तो वह कहता है कि भापा को बुलाइए, यानी पूरी को बुलाइए। मॉडल टाउन में 10% सालाना पर मकान मिल रहे हैं। यानी वह कहते हैं कि पूरी को समझाइए, और मॉडल टाउन जो है वहाँ पर सालाना 10% पर मकान मिल रहे हैं। 1,500-2,000 रुपये साल में क्या होते हैं, यानी 1,500-2,000 रुपये साल में क्या होते हैं। 500 रुपया साल तो इस जगह का भी किराया दे रहे हैं, यानी 500 रुपये साल इस जगह का किराया दे रहे हो तो एक मकान वहाँ लीजिए, ऐसा वे कह रहा है। आखिर मकान अपना हो जाएगा खुली हवादार। यानी वह कहता है सोमराज कि पूरी को समझाए कि उस जगह पर मकान लीजिए, और मकान जो है वह अपना खुद का होगा और खुली हवादार जगह होगी, आप चलकर देखिए तो सही। यानी वो कहता है कि आप जाकर देखिए। मकान ऐसे नक्शे के बने हैं कि चाहो दो आधा हिस्सा किराए पर दे सकते हैं। यानी मकान इस प्रकार बनाए हैं वहाँ के कि आधे पर हम रह सकते हैं और आधे हिस्सा जो मकान का है वह किराए पर दे सकते हैं। सोमराज की यह पहली बात थी जो कनक को अच्छी लगी। यानी सोमराज को यह पहली बात थी जो कनक को अच्छी लगी थी। वह गली के मकान की तंग कोठरियों में, तंग जीनों और चारों ओर की बस्ती के दबाव में सुविधा अनुभव नहीं करती थी। यानी जो गलियों में जो भी मकानें थी वहाँ पर, या कोठरी थी वहाँ पर, कनक जो है वह जो भी सुख सुविधा है वह अनुभव नहीं करती थी। अच्छे मकान में पली थी, उसे लाहौर मॉडल टाउन में बहन के यहाँ जाकर रहना अच्छा लगता था। यानी कनक जो है वह पूर्व से एक अच्छे मकान में रही थी, और उसको मॉडल टाउन में उसकी बहन जो थी नयल जो थी वहाँ जाकर रहना अच्छा लगता था। मकान के सामने घास के आंगन और फूलों की बारी क्यारियाँ उसकी कल्पना में कौंध गई। यानी वह सोच रही है कि मकान के सामने आंगन हो, आंगन में फूलों के पौधे हो, क्यारियाँ हो, यानी फूलों के पौधे हो, फूलों की टहनियाँ हो, ऐसा वो कल्पना कर रही है। जया वहाँ खेल कर कितनी स्वस्थ और प्रसन्न रहेगी। यानी कनक और पूरी की जो लड़की हुई है उसका नाम जया है, और जया जो यानी कनक की लड़की जो है उस आंगन में खेलकर प्रसन्न होगी, खुश होगी। ब्रह्मजी खुले मकान का क्या कहना, दिल किसका नहीं करेगा, परंतु 2,000 साल का कहाँ से देंगे। यानी वह कह रही है कनक जो वहाँ पर जो है मकान का तो क्या कहना है, लेकिन 2,000 सालाना कहाँ से देंगे, ऐसा कनक कह रही है। यहाँ तो घर का खर्च भी ऐसे वैसे ही चलता है। यानी कनक कह रही है कि यहाँ पर तो घर का जो खर्चा है यह भी ऐसे वैसे चलता है। पूरी ने कनक का समर्थन किया। यानी पूरी ने कनक का समर्थन किया। 15 बरस तक सालाना इतना बड़ी रकम की जिम्मेदारी ले लेवे से क्या फ़ायदा। यानी 15 साल तक इतनी बड़ी रकम का जिम्मेदारी लेने से क्या फ़ायदा होगा। जब वैसी अवस्था होगी देखा जाएगा। यानी जब मकान खरीदने की अवस्था या स्थिति उत्पन्न होगी तब देखा जाएगा, ऐसा पूरी कहता है। प्रेस और नाजिर के अकाउंट में मिलाकर 5,000 भी नहीं निकलेगा। यानी प्रेस और जो नाजिर पत्र था उसके अकाउंट में से जो भी पैसे बचे हैं वह 5,000 भी नहीं होंगे, ऐसा वह रहे। अभी मुश्किल से कृपाराम का 1,000 भुगतान किया है। यानी जो कृपाराम है उसका जो मुश्किल से 1,000 रुपये भुगतान किया है। कागज़ लेना पड़ता है, सब बातों का ख्याल रखना है। यानी वो पूरी कहता है कि कागज़ भी लेना पड़ता है, सब बातें हैं उसका भी ख्याल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बचपन से गरीबी के संस्कारों के कारण इतनी बड़ी रकम के विचार से ही वह आतंक अनुभव करने लगता था। यानी पूरी कहता है बचपन से ही वह मध्यवर्गीय परिवार में पला बड़ा हुआ है, और वह गरीबी के कारण और वह इतनी बड़ी रकम के बारे में कैसे कहा जाता है, ऐसा वो करे। पूरी पूरी के अपने हित के प्रति अदूरदर्शिता पर सोमराज ने स्नेह की झंझलाहट प्रकट की। यानी जो पूरी जो है वह सोमराज जो है पूरी पर झुंझला उठता है। क्या बात करते हो, कर्जा होगा तो मकान तुम्हारी जायदाद नहीं हो जाएगा। यानी वो कहते कि कर्जा यदि होगा तो मकान जो है वह तुम्हारा नहीं हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब तक कर्जा नहीं दे देंगे मकान सरकार का रहेगा, उस पर सूद। यानी वो कहते हैं कि कैसा मकान हमारा होगा, जब तक हम कर्जा नहीं चुकाएंगे सरकार का तब तक मकान जो है वह सरकार का रहेगा, और उस पर सूद यानी ब्याज जो है वह अलग रहेगा। क्या सूद पड़ेगा, यानी क्या ब्याज पड़ेगा, ऐसा वह कहते हैं। यहाँ का किराया नहीं बचेगा,
बचेगा, यानी वो कहती कि यहाँ का जो किराया है वह नहीं बचेगा। सब मकान दो दो सेठ के है, एक सेठ किराए पर दे दोगे तो आधी रकम तो तुम्हारे किराए में ही मिल जाएगी। यानी वो सोमराज कह रहा है कि जो मकान है उस मकान का जो आधा हिस्सा है वह किराए पर देते हो तो आधी जो सूट है, आधी जो रकम है वह किराए पर निकल जाएगी। याद रखो 2-3 साल में इस प्रॉपर्टी का दाम डेढ़ी हो जाएगा। यानी वो कहता है सोमराज कि 2-3 साल बाद जो उसका जो वह जो प्रॉपर्टी है उसकी जो रकम है उसका जो मूल्य है वह बढ़ जाएगा। नमस्ते पूरी भापा जी। बहस के बीच में सूरज प्रकाश भी आ गया था। यानी वह दोनों बात कर रहे थे, तभी वह वहाँ पर बीच में आकर नमस्ते भापा जी ऐसा सूरज प्रकाश है वह आकर कहता है। सूरज प्रकाश ने प्रसंग समझा तो अपने मांसल गदगदे हाथ का पंजा सोमराज के चेहरे के सामने उठाकर बोल उठा। यानी वह सूरज प्रकाश ने जो कुछ भी वह उसका बातचीत चल रही थी वह समझा और वह जो सोमराज के चेहरे के सामने से हाथ उठाकर वह बोलने लगा, यार तुम भी लाभ और संपत्ति की बात किन लोगों को समझा रहे हो। यानी वो कहता है सूरज प्रकाश कि तुम किस लोगों को, कौन से लोगों को तुम संपत्ति और लाभ की बात समझा रहे हो। यह असिस्टेंट राइटर लोग ठहरे इन्हें माया के बंधन से मतलब इन्हें 2 वक्त रोटी मिल जाए। यानी वह तुम जो किस लोगों को एक लाभ की बात बता रहे हो, यह जो असिस्टेंट राइटर लोग हैं यह तो इतना ही सोचते हैं कि दो वक्त की रोटी मिल जाए, यह इतना ही सोचते हैं। ऐसा वे सूरज प्रकाश कह रहा है, रोटी भी न मिले तो चाय पी जाएंगे। यह लोग अपने जुनून में मस्त रहते हैं। यानी जो राइटर लोग जो है वह अपने जुनून में अपने आप में मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ऐसा वे कह रहा है। इनकी कलम से मोती झड़ते हैं, इन्हें उनका भी लालच नहीं। यानी वह कहता है कि इनके वो कलम से मोती झड़ते, यानी इनके कलम से जो मूल्यवान जो लेखन होता है वह उसी से खुश हो जाते हैं और उस मोती का भी यानी धन दौलत की भी लालच नहीं होती। लोग इनके लिखे से हजारों पैदा करते हैं पर इन्हें परवाह नहीं। यानी जो यह लिखते हैं उन लिखान पर लोग जो है हजारों रुपए कमाते हैं फिर भी उस पर कोई इसको परवाह नहीं होती है। ऐसा वे कह रहे, पूरी भापा को तुमने अभी तक नहीं पहचाना। यानी वो सूरज प्रकाश कहता है कि सोमराज को पूरी को तुमने अभी तक समझा नहीं है या पहचाना नहीं है। यह तो संत आदमी है, इस बात का ख्याल करना तुम्हारा काम है। यानी पूरी जो है एक संत आदमी, यानी संत जिस प्रकार सोच करता है निस्वार्थ उस प्रकार वह पूरी का स्वभाव है, ऐसा वह सूरज प्रकाश कह रहा है। सूरज प्रकाश का स्वर ऊंचा हो गया, यानी सूरज प्रकाश बोलते बोलते उसका स्वर जो है ऊंचा हो गया। यह संपत्ति न जोड़ पर सिर छिपाने के लिए मकान तो चाहिए। यानी सूरज प्रकाश बोलते बोलते ऊंचे स्वर में बोलता है, यह संपत्ति जोड़ यानी संपत्ति वो कुछ भी नहीं, लेकिन सिर छुपाने के लिए या रहने के लिए जगह तो होनी चाहिए, मकान तो होना चाहिए, ऐसा वे कह रहे। गृहस्थी है, बेटी है, वह उत्साह में आगे खिसक आया। यानी वह कहता है कि गृहस्थी यानी तुम्हारा परिवार है, बेटी है, ऐसे बोलते बोलते वो उत्साह में आ गया। सुनो, मॉडल टाउन में 3 कनाल का टुकड़ा मैंने भी लिया है। यानी वह सूरज प्रकाश कहता है कि मॉडल टाउन जो है वहाँ उस स्थान पर मैंने भी 3 टुकड़ा वहाँ पर लिया है। मैं तो अपने डिज़ाइन से मकान बनाऊंगा पर तुम चुको मत। यानी कहता है कि मैं तो अपने मन में जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन से मैं मकान बनवाऊंगा, तुम इससे चुको मत, यानी तुम भी यहाँ ले लो, ऐसा वो कहता है। पर यह माने भी, सोमराज ने दुहाई दी। यानी यह माने भी, यानी सोमराज कहता है कि यह माने तो सब ठीक है, ऐसे करके वो दुहाई देता है। तुम इनकी मत सुनो, इनके नाम से 10% पर बी क्लास का बंगला ले लो। यानी वो कहता है जिम्मेदारी मेरी। सूरज प्रकाश ने अपना मांसल हाथ अपने गद्देदार सीने पर थप से मार दिया। यानी सूरज प्रकाश कहता है कि तुम इनकी बात न सुनो, इनके नाम पर तुम वहाँ पर मकान ले लो और जो 10% जो है वह बी क्लास का बंगला ले लो। जो भी जिम्मेदारी है वह मेरी खुद की है, ऐसा वह सूरज प्रकाश कहता है। नहीं, मुझे उधर नहीं चाहिए। पूरी ने इनकार में हाथ हिला दिया। जब रुपया होगा ज़मीन मकान भी हो जाएंगे।
यानी पूरी कहता है कि नहीं नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उधार नहीं चाहिए, जब पैसा आ जाएगा तब मकान और ज़मीन ली जाएगी, तब मकान और ज़मीन का देखा जाएगा, ऐसा वह कहता है। क्या बात कहते हो पूरी बापा, सूरज प्रकाश ने विस्मय प्रकट किया। यानी वह सूरज प्रकाश कहते हो क्या बात करते हो भापा तुम, अरे क्या बात करते हो भापा तुम, ऐसा कहता है और इसमें प्रकट करता है। रुपया तो जब चाहो हो सकता है, पर ज़मीन मकान तो हर समय बिकाऊ नहीं रहते। यानी वह कहता है कि रुपया तो यानी पैसा जो है आप जब चाहे तब आएगा, लेकिन जब रुपए तब पैसे आएंगे तब तो मकान और ज़मीन बिकाऊ नहीं। यानी जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे और तब तुम ज़मीन या मकान खरीदने निकलोगे, तब तो वहाँ पर ज़मीन या मकान तुम्हें नहीं मिलेगी, ऐसा वे कह रहे हैं। इसमें रिस्क जोखिम की बात है, बात क्या है, यानी वह सूरज प्रकाश कहते हैं कि इसमें रिस्क यानी इसमें जोखिम लेने की क्या बात है। रुपया खर्च तो हो नहीं रहा है, ज़मीन ही शक्ल में रुपया सेफ रहेगा। यानी वो कहते हैं कि पैसा जो है वह खर्च तो नहीं हो रहा है, ज़मीन के रूप में आपका पैसा वहाँ पर सेफ रहेगा, यानी ज़मीन के रूप में आपका पैसा वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। सवाया डेवढ़ा हो जाएगा लाहौर के कृष्णनगर में और मॉडल टाउन में क्या हुआ था। यानी वो कहते हैं कि लाहौर के कृष्णनगर में और मॉडल टाउन में क्या हुआ था। लोगों ने 50 रुपया मरला खरीदी ज़मीन 300-400 रुपये में मरला में बेची थी। यानी वह 300-400 रुपये में जो उन्होंने 50 रुपये में जो ज़मीन खरीदी थी, वह ज़मीन 300-400 में बेच रहे थे, यानी उसका फ़ायदा हो रहा था, ऐसा वह समझा रहा है। गेंदा शाह तो इसी में बन गया, यानी गेंदा शाह जो नामक व्यक्ति है वह इसमें बन गया, यानी इसमें ही सुधर गया। यानी उसने कम मूल्य पर ज़मीन ली और ज़्यादा मूल्य आने पर, ज़्यादा कीमत आने पर उसने ज़मीन बेची थी, तो वो इसमें ही वह बन गया, यानी अच्छा खासे उसके पैर जम गए क्योंकि पैसा आया था। नहीं नहीं, ज़रूरत क्या है, मुझे उधार नहीं चाहिए। पूरी ने फिर भी अनिच्छा प्रकट की। यानी पूरी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे उधार नहीं चाहिए, फिर जो आनी चाहिए, यानी मेरी इच्छा नहीं है, प्रकट की। सुनो, सूरज प्रकाश ने अपना पंजा पूरी के चेहरे के सामने फैला दिया। मैं ज़मीन ले रहा हूँ, मैं दूसरा मकान नहीं ले सकता। यानी वह सूरज प्रकाश है, वह पूरी के सामने ऐसा हाथ का पंजा कर फैला कर कहता है कि मैं ज़मीन ले रहा हूँ, मैं दूसरा मकान नहीं ले सकता। उसने सोमराज की ओर देखा, यानी उसने सोमराज की ओर देखा और कहा, तुम मकान ले लो, यह 3,000 दे दो। यानी वो कहता है कि तुम मकान ले लो और 3,000 रुपये दे दो। यह इन्हें किस्त देने में परेशानी होगी तो उसने सीने पर हाथ मारा। यानी कहता है कि इन्हें किस्त में भरने की परेशानी होगी पैसे में, तो वह कहता है कि जिम्मेदार मैं हूँ, ऐसा कहकर वह सीने पर हाथ मारता है। मेरा जिम्मा रहा, यानी सूरज प्रकाश कहता है कि जो भी वो किस्त भरने का है वह मेरा जिम्मा रहा। यह चाहे तो 3,000 भी मुझसे ले ले। यानी वो कहता है चाहे तो 3,000 अभी नहीं है, वह तो 3,000 भी अभी मुझसे ले ले। इसमें उधार कैसा, मेरा क्या नुकसान है। यानी सूरज प्रकाश कहता है कि इसमें उधार कैसा है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। रकम का सूद मकान का किराया चुका देगा। यानी रकम जो भी है वह है, उसका जो रकम चुकाना है वह मकान का किराया चुका देगा। मुझे तो मुनाफा ही है। यानी वो कहता है कि मुझे तो मुनाफा ही है। कनक गली के मकान से मुक्ति पाकर बंगला नुमा जगह में रहने की उमंग न दबा सकती थी, परंतु पूरी इस समस्या पर बहुत सावधानी से विचार करना चाहता था। यानी कनक जो है वह इस मकान में न रहकर किसी एक बड़े से बंगले में या बड़े से अच्छे से मकान में रहना चाहती थी। वह उमंग उसके मन में, वह उत्साह उसके मन में थी, लेकिन पूरी के कारण और पूरी जो है वह सावधानी से इस पर विचार करना चाहता था। पूरी सूरज प्रकाश की बात सहजा कैसे मान जाता, उसे सूरज प्रकाश से सत्कर्त करने का ध्यान रहता था। यानी पूरी जो है वह सूरज प्रकाश की बात जो है वह मान नहीं रहा था। सूरज प्रकाश को पूरी लाहौर से भी थोड़ा बहुत जानता था। यानी सूरज प्रकाश जो है वह लाहौर में था और उस समय से सूरज प्रकाश का जो रवैया है वह पूरी जानता था। आदा येरा मुनव्वर के गो समूहत ने प्रोफेसर शाह के नाम से
प्रकाशित करने के लिए इतिहास की एक पुस्तक पुरी से लिखवा दी थी। यानी पुरी से लिखवाई दी थी एक इतिहास की प्रोफेसर थे शाह, उसने प्रकाशित करने के लिए पुरी से एक किताब लिखवाई थी। पुस्तक तैयार हुई तो दंगों में गौर मोहम्मद का कत्ल हो गया। यानी पुस्तक तैयार हो गई तो वहाँ पर जो गौर मोहम्मद जिसने पुस्तक लिखने के लिए कहा था, गौर मोहम्मद का कत्ल हुआ, यानी उसकी हत्या हुई। पूरी वह पुस्तक लेकर सूरज प्रकाश के यहाँ गया था। यानी पूरी जो है वह पुस्तक लेकर सूरज प्रकाश के वहाँ गया था। सूरज प्रकाश को पुस्तक की ज़रूरत नहीं थी, यानी सूरज प्रकाश को भी उस पुस्तक की ज़रूरत नहीं थी। उसने पूरी से बहुत रूखा व्यवहार किया था। यानी वहाँ पर सूरज प्रकाश ने पूरी के साथ गलत व्यवहार किया था। 1948 में पुरुषार्थी एसोसिएशन के चुनाव के समय सूरज प्रकाश ने नाजिर के संपादक और सुदजी के पक्ष के आदमी पूरी का समर्थन किया था। यानी 1948 में जब शरणार्थी का जो एसोसिएशन हुआ था, उस पर चुनाव हो रहा था, तो उसमें सूरज प्रकाश ने नाजिर के संपादक और सुदजी का आदमी का समर्थन किया था, यानी पूरी का समर्थन किया था। पूरी ने उसकी सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकट की थी, तो सूरज प्रकाश ने बेलाग ढंग से कह दिया था। यानी वह जो भी उसने सहायता की थी उस चुनाव में, तो पूरी ने कृतज्ञता यानी आभार प्रकट किया था। तो वह एक बेलाग यानी बेहिचक होकर उसने कहा था, एहसान की क्या बात है, हम तो सच्चाई और ईमानदारी का साथ देते। यानी सूरजपाल ने कहा था कि उसमें आभार व्यक्त करने की क्या बात है, हम तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलते हैं, ऐसा वह कहता है। सामना होने पर वह पूरी को नमस्ते कर देता था। यानी जब भी कभी मुलाकात होती थी तो पूरी को नमस्ते कर देता था। लाहौर के परिचय की उसने कभी चर्चा नहीं की थी। सूरजपाल जालंधर में भी पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का ही काम करता था। यानी सुदजी ने पूरी ने सूरज प्रकाश को लाहौर के परिचय के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह जालंधर आया था। जालंधर आकर भी वह पुस्तकें और जो भी पुस्तक थे उसके प्रकाशन का ही काम करता था। 1949 नवंबर में सूदजी ने पूरी को हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों की अनुमोदक कमेटी का मेंबर बनवा दिया था। यानी 1949 में जब नवंबर में सूदजी ने जो हाई स्कूल की बोर्ड रहता है उसकी परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उस कमेटी में सूदजी ने पूरी को वहाँ पर मेंबर के रूप में मेंबर बनवा दिया था। फरवरी में एक संध्या सूरज प्रकाश पूरी के यहाँ आया था। यानी फरवरी माह में सूरज प्रकाश जो है वो एक संध्या के समय पूरी के पास आया था। पूरी घर पर नहीं था, यानी पूरी जो था घर पर नहीं था, वहाँ दूसरी संध्या भी आया था, यानी दूसरे दिन भी आया था। पूरी को संदेह हुआ पाठ्य पुस्तक प्रकाशक उसके यहाँ बिना प्रयोजन नहीं आएगा। यानी जो पूरी को संदेह हुआ जो भी वह पाठ्य पुस्तक जो प्रकाशन करने वाला है वह किसी प्रयोजन यानी किसी काम के बिना वह मेरे घर नहीं आ सकता। पूरी जानता था पाठ्य पुस्तकों के अनुमोदन में खूब रिश्वतें चलती थी। यानी पूरी जानता था जो भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें निकलती थी उसमें बहुत कुछ जो पैसे है वह हड़पने को मिलते थे, यानी रिश्वत चलती थी। पूरी को धांधली से सिद्धांत तथा घृणा थी, विशेषकर भावी पीढ़ी की शिक्षा में धांधली वह देश के भविष्य से धोखा समझता था। यानी पूरी जो है वह भ्रष्टाचार यानी ऐसे एक जो भी बुरे काम होता है उससे वह पीछे हटता था, यानी अपने सिद्धांतों पर चलता था। और पूरी सोचता था कि पाठ्यक्रम यानी देश के जो भावी पीढ़ी है उसको सुधारने का काम है और इसमें धोखा वह नहीं करना चाहता था। वह अपने उत्तरदायित्व के प्रति सतर्क था। यानी पूरी जो है अपने सिद्धांत खुद के जो नैतिकता है उस पर वह एक तटस्थ था। सूरज प्रकाश पूरी को राष्ट्रीय सेवक संघ के गुप्त आंदोलन की कुछ खबरें देने आया था। यानी सूरज प्रकाश जो है वह राष्ट्रीय सेवक संघ था, उसकी कुछ गुप्त में कुछ खबरें थी या बातें थी वह देने आया था। तब से वह 8वें 10वें पूरी के यहाँ हो जाता था, यानी तब से वह 8-10 दिन के बाद पूरी के से मिलकर जाता था। व्यवसाय की बात उसने भी
कभी नहीं की थी, यानी व्यवसाय की बात कभी सूरज प्रकाश ने भी नहीं की थी। वह नाजिर के हाट बाजार स्तंभ के लेखों की सराहना या साहित्यिक चर्चा की करता था। यानी जो सूरज प्रकाश है वह नाजिर में हाट बाजार नामक एक स्तंभ छपता था, उसकी सराहना, उसकी आलोचना या उसकी सराहना करता था या साहित्यिक चर्चा करता था। कभी कोई मजाक सुना देता, यानी कभी कोई मजाक जोक सुना देता था। प्राय डॉक्टर के दल के लोगों की किड़कमों की बातें बता जाता है, डॉक्टर के जो पक्ष में लोग हैं उसके कोई कुछ बातें बताता था। पूरी से वह ऐसे बात करता था कि सामने बैठे पूरी से उसे कोई संपर्क नहीं था। वह पूरी से राजनीतिक पक्ष और गुणों का भक्त था, यानी वह पूरी से इस प्रकार बात करता था कि मानो किस प्रकार का कोई पहले से जान पहचान न हो, केवल वह उसको पूरी को एक राजनीतिक नेता समझकर या राजनीति में काम करने वाला समझकर वह सूरज प्रकाश बात करता था, एक सहज रूप से बात करता था। पुरी ने पंजाब की भाषा हिंदी स्वीकार किए जाने के समर्थक में लेख लिखे थे, यानी पुरी ने जो पंजाब प्रांत की जो पंजाबी भाषा है वहाँ पर हिंदी भाषा स्वीकार की जाए, इस पर कुछ इसके समर्थकों में उस समर्थक में कुछ लेख लिखे थे। सूरज प्रकाश को पुरी का विचार बहुत उचित जान पड़ा था, यानी वह पुरी ने पंजाब प्रांत ने हिंदी भाषा हो इस पर लेख लिखे थे, तो उस विचार को सूरज प्रकाश ने समर्थन दिया था, यानी समर्थन किया था, उस बात की सहमति दी थी। वह हिंदी नहीं जानता था परंतु हिंदी प्रेमी था, यानी सूरज प्रकाश जो था वह हिंदी नहीं जानता था लेकिन हिंदी भाषा के प्रति उसके मन में आत्मीयता थी, स्नेह था। मुगल प्रभाव और अंग्रेजी राज की शक्ति से पंजाब पर फारसी लिपि और उर्दू शैली जगड़ दी गई थी, यानी जो मुगल लोगों का प्रभाव था और अंग्रेजी शासन था, उसके बाद पर फारसी लिपि और उर्दू शैली में भी कामकाज चलता था। सरकार की ओर से उर्दू ही शासन और शिक्षा का माध्यम थी, यानी सरकार की ओर से उर्दू भाषा में ही शासन चले या उर्दू भाषा में ही उर्दू माध्यम से ही शिक्षा चले, ऐसा उसका सरकार का नियम था। सरकारी नौकरी और बौद्धिक जीविका के लिए उर्दू सीखना अनिवार्य था, यानी सरकारी नौकरी करने के लिए या खुद को जीवित रहने के लिए या खुद को रोजगार प्राप्त करने के लिए, खुद को रोजगार के लिए योग्य बनाने के लिए उर्दू सीखना अनिवार्य था। पंजाब के हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उर्दू नहीं पंजाब की अनेक बोलियों का उपयोग करते थे, परंतु शिक्षा और शासन के लिए उर्दू का ही प्रयोग होता था। यानी जो पंजाब प्रांत के जो लोग थे, पंजाबी लोग, वह हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने पारिवारिक और अपने समाज जीवन के लिए उर्दू नहीं, यानी वो पारिवारिक या बोलचाल की भाषा में उर्दू का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन वह जीने के लिए या शिक्षा के लिए उन्होंने भी जो माध्यम है, शिक्षा का माध्यम, उन्होंने भी उर्दू को स्वीकार किया था। वही शैली और लिपि उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति का भी माध्यम बन गई थी, परंतु हिंदुओं और सिखों ने उर्दू को अपनी भाषा और संस्कृति स्वीकार नहीं कर लिया था। यानी कई लोगों ने जो उर्दू को भी साहित्यिक अभिव्यक्ति मान लिया था, परंतु सिख और हिंदू लोगों ने जो उर्दू को अपनी भाषा और संस्कृति को स्वीकार नहीं किया था, यानी जो उर्दू को स्वीकार नहीं किया था। विभाजन के पश्चात आत्मनिर्भर का अवसर पाने पर वे उर्दू को सहने के लिए तैयार नहीं थे, यानी जो विभाजन के पश्चात जब आत्मनिर्णय यानी खुद के निर्णय बदलने का अवसर आया, तब वह उर्दू को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। उर्दू का स्थान हिंदी ले या पंजाबी, इस विषय में विकट प्रतिद्वंद्वता उठ खड़ी हो गई थी, यानी उर्दू का जो स्थान था वह हिंदी भाषा ले या पंजाबी भाषा ले, इसमें प्रतिद्वंद्वता, इसमें भी कई लोगों के मतभेद थे। इस प्रतिद्वंद्वता के मूल में हिंदी या पंजाबी के अनुराग के साथ दूसरे संप्रदाय का प्रभाव बढ़ जाने की आशंका थी, यानी इसमें हिंदी या पंजाबी यदि आ जाए तो दूसरे संप्रदाय है उसका भी प्रभाव बढ़ जाएगा, ऐसी शंका थी। तलवार के जोर से पाकिस्तान न बनने देने की घोषणा करने वाले मास्टर तारा सिंह और उनके अनुयायी सिखों की ओर से पंजाब में खालसा राज, सिख राज बनाने की मांग भी उठा रहे थे, यानी वहाँ पर
जो तलवार यानी ज़ोर ज़बरदस्ती से पाकिस्तान बनने की जो घोषणा है, वह घोषणा करने वाले मास्टर जी जो है यानी मार पीट कर पाकिस्तान बनाया जाए, इसके विरुद्ध में जो जो थे वहाँ एक सिखों के जो अनुयायी थे, उसने सिखों का एक अलग दल बनाया था, खालसा राज यानी सिख राज ऐसा बनाया था और उसकी मांग अलग तरह से उठ रही थी। हिंदू इस मांग को अल्पमत का अन्याय समझते थे, यानी हिंदू जो है वह अन्याय समझते थे। वे पंजाबी बोलते थे, पंजाबी बोली में ही पंजाबी को न सहने के लिए हुंकारते थे, यानी वो हिंदू जो लोग थे वह पंजाबी भाषा बोलते थे और पंजाबी बोलते थे और पंजाबी बोलने में ही पंजाबी भाषा के ज़रिए ही वह पंजाबी को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा भी बोलते थे। हिंदी और पंजाबी को समान रूप से पंजाबी भाषाएं स्वीकार कर लेने के भी सुझाव थे, यानी हिंदी और पंजाबी दोनों को समान रूप में स्वीकार करें, ऐसे भी सुझाव कई विद्वानों के थे। ऐसे सुझाव को दोनों ही पक्ष दूसरे पक्ष की जीत मानकर इसका विरोध कर रहे थे, यानी ऐसे सुझावों को हिंदी और पंजाबी भाषा को भी समान रूप से समान स्वीकार करना चाहिए। ऐसे से कोई जो लोग थे कोई पक्ष ऐसा था कि किसी पक्ष का विजय हो, इसके लिए वह विरोध में थे। सूरज प्रकाश भी पुरी के साथ दोनों भाषाएं स्वीकार कर लेने का विरोध करता था, यानी सूरज प्रकाश है वह भी दोनों भाषा यानी पंजाबी और हिंदी समान रूप में स्वीकार की जाए, उसका वह विरोधी था और पुरी भी विरोधी था। वह कहता था दो ज़बानों की टेक्स्ट बुकें कंपलसरी हो तो हमें तो फ़ायदा ही है, लेकिन सिर्फ अपनी जेब की ही फिक्र तो नहीं करनी चाहिए। यानी वो सूरज प्रकाश कहता है कि दोनों भाषा यानी पंजाबी और हिंदी यदि अनिवार्य की जाए, समान रूप से की जाए, तो दोनों भाषाओं में पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें है वह बनेगी, तो वो उसको जो प्रकाशक है उसको तो पैसा मिलेगा, फ़ायदा ही होगा, लेकिन जो है वह सिर्फ अपने ही जेब का यानी खुद का ही फायदा नहीं समझना चाहिए, ऐसा सूरज प्रकाश करता था। कौम और मुल्क के मुफाद का भी तो ख्याल रखना चाहिए, यानी कौम जो है यानी अन्य जो लोग हैं, अन्य जो प्रांत है, मुल्क है, जनता है, उसका भी ख्याल करना चाहिए। पुरी को विश्वास हो गया था कि सूरज प्रकाश स्वार्थी नहीं था, वास्तव में ही उसका समर्थक और प्रशंसक था। यानी पुरी को इस बात पर विश्वास हो गया, सूरज प्रकाश जो है वह स्वार्थी नहीं है, वह भी पुरी के जैसा ही और पुरी का ही समर्थक है, प्रशंसक है, ऐसा वह समझ रहा है। पुरी को मॉडल टाउन में मकान देने में झिझक तो ज़रूर थी, परंतु मन ही मन उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह अपनी नई स्थिति और प्रभाव के अनुकूल रह सके। यानी पुरी को मॉडल टाउन में मकान देने की उसके मन में झिझक तो थी ही, परंतु जो वह एक नए सलीके से एक अच्छे से मकान में रहे, ऐसा वह सोच रहा था। कनक ने खुले हवादार मकान में रह सकने के आग्रह ने पुरी की झिझक को टिकने नहीं दिया था, यानी कनक ने भी एक अच्छे से मकान में रहने की इच्छा प्रकट की और जो भी वो पुरी की जो झिझक थी वह टूट गई थी। सन 1955 में मार्च में पुरी का परिवार मॉडल टाउन के मकान में आ गया था, यानी सन 1955 में उन्होंने मॉडल टाउन में मकान लिया और वहाँ पर पुरी का परिवार रहने के लिए गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाई कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो तासिकाएँ है निःशुल्क है तो किसी का भी फायदा हो सकता है, कोई पढ़े सुने तो उसका फ़ायदा हो सकता है। निःशुल्क है तो आने से ज़्यादा जो भी वह अभ्यासार्थी है, जो भी वह नेट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन तक यह पहुँचाने की कृपा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।